आज की वीडियो डिफरेंट और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कहानी जो कि बिल्कुल सच है। अब शुरू करते हैं कि एमबीबीएस में जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले दिमाग बिल्कुल प्रेशर कुकर बना हुआ होता है, हालत ख़राब बिल्कुल फटी रहती है। तो हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी कि आई का वाइवा था, थ्योरी पेपर हो चुके थे। अब वाइवा से पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम डेफिनेशंस याद करते रहते हैं, किताबों में जो चीज़ें डिटेल्स दी होती हैं उसको हम पढ़ते रहते हैं। तो आई में एक सबसे जो कॉमन टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वाइवा में टीचर्स का भी फेवरेट है, वो है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, जो बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, हम लोग सुनते होंगे। लाइक ओल्ड एज कैटरैक्ट दैट इज कॉल्ड सेनाइल कैटरैक्ट। तो हम उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे थे। रात के तकरीबन 9:30 बजे, वाइवा से एक दिन पहले, सीनियर्स का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि अगर आई के वाइवा में जा रहे हो, क्योंकि हमारा सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन था, अगर आई के वाइवा में जा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च होना चाहिए जिससे तुम ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करोगे। रात के 9:30 बजे हमें पता लगा कि हमें टॉर्च चाहिए और हम में से किसी ने टॉर्च नहीं खरीदा था। अब हमें लगा कि पढ़ाई एक तरफ है, पहले टॉर्च का जुगाड़ करो। तो अब रात को हम लोगों ने बाइक निकाली और टॉर्च की खोज में निकल गए, रोशनी ढूंढने के लिए। तो हम स्टेशन रोड पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर जो दुकानदार था, मतलब मैक्सिमम दुकानें बंद हो चुकी थी, अप्रॉक्स 10 बजे से ज़्यादा का वक्त था, सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। तो स्टेशन के पास वाली कुछ दुकानें खुली हुई थी। तो वहाँ पहुँचे तो हमने उनसे पूछा, भैया टॉर्च है आपके पास? तो हम लोग एक्चुअली 4 लोग गए थे। उसने देखा और कहा कि हाँ टॉर्च तो है। हमने कहा ठीक है, तो 4 टॉर्च दे दीजिए, सिंपल। तो उसने कहा नहीं, टॉर्च तो 3 ही है हमारे पास। हमने कहा अच्छा 3 टॉर्च है। दुकानदार हम लोगों को घूर रहा था उस वक्त। हाँ बेटा फंसे हो। तो अब हम लोग परेशान हो गए कि अब हम लोग हैं 4, टॉर्च 3 ले जाएंगे, फिर कैसे मैनेज हो पाएगा। तो फिर हमने कहा कि अंकल कुछ और जुगाड़ है क्या? तो उसने एक बड़ा वाला टॉर्च निकाला जो 120 रुपये का था, कि ये ले लीजिए भैया, ये ले लीजिए, चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, एकदम लगा के सब रोशनी होगा, एकदम भका भक दिखाई देगा सब कुछ। तो हमने कहा कि भैया हमको भका भक देखना ही नहीं, हमको आँख में देखना है, हमको छोटा वाला टॉर्च चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो यही सही, 60 रुपये वाला ही लेते हैं, 3 टॉर्च लेते हैं, देखा जाएगा अब कैसे मैनेज करना है, हो जाएगा कैसे भी होगा। तो हम टॉर्च लेकर आ गए वापस। कल को जब हम वाइवा में पहुँचे सुबह सुबह, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने टॉर्च लाया ही नहीं था। मतलब हमें लगा कि यार हमारा तो कट गया, मतलब हम बेवजह परेशान हो रहे थे, रात में उतना टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा पढ़ लेते हम लोग को। पता ये लगा कि जिस वक्त ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना है, आई का एग्जामिनेशन करना है एक्सटर्नल, तो उस वक्त जो है अपने साथी से टॉर्च को बोरो कर लेना है, ले लेना है। तो हमें लगा कि यार तो अब हम 4 बंदे, 3 टॉर्च थी हमारे पास, अब हम अपना टॉर्च हर किसी को बांट रहे हैं। वहाँ पे था कि वहाँ पे एक पेशेंट था, कैटरैक्ट का पेशेंट, लगभग 50 ईयर्स एज होगी उसकी। तो अब हमारा क्या है कि वाइवा में, अब जैसे थ्योरी पेपर होता है, तो थ्योरी पेपर में क्या है कि आपको जो भी याद है आप आंसर को थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। मगर अगर वाइवा में आप अगर हैं तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट होना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको प्रीसाइज आंसर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सामने केस है, रियल केस है। तो अब ये अभी जो सेकेंड वेव है ना, उससे पहले की बात है। तो अब वो कैटरैक्ट का पेशेंट था, तो वो हमारे सामने बैठा हुआ था और हम 5-6 लोग का जो ग्रुप था, हम लोगों ने उसको घेर लिया था कि हम केस हिस्ट्री ले सकें, फिर हम लिख सकें इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस क्या है, फिर ऐसे करके। तो हमने उसको घेरा। अब वो बेचारा हम लोग को ऐसे करके देख रहा है, आप लोग डॉक्टर साहब हैं? हाँ, तो इस आँख में जो है ना सो कम दिखाई देता है, सो बहुत दिक्कत है। तो उससे क्या लग रहा था कि हम लोग मतलब डॉक्टर है, मतलब जैसे कि राउंड पे आते रहते हैं, तो मतलब तो उसे भी लगा कि हम लोग भी डॉक्टर हैं। अब हमारे क्या, हमने कल रात को रिवाइज किया है, डेफिनेशन पढ़ा है, हमने कहा कि आप हमारे फर्स्ट केस हैं। तो अब वो बेचारा अब वो सोच रहा है कि इतने सारे डॉक्टर्स क्यों घेर के खड़े हैं हमें, और हमें क्या था, हमें कुछ अच्छे से पता नहीं था। हमारी फट रही थी कि हमारे कुछ देर में जाकर के अंदर सर के सामने हमें वाइवा देना है, वहाँ पे जाके डेफिनेशन बताना है, केस स्टडी बतानी है अपनी। हमारी अलग फटी हुई थी। तो फिर हम उस पेशेंट के पास गए। जब मेरी बारी आई तो हाथ में मेरे टॉर्च था, गए वहाँ पे। तो एक कैटरैक्ट में होता है, एक चीज़ होती है जो हमें देखनी होती है, आइरिश शैडो, जो सेनाइल कैटरैक्ट यानी कि ओल्ड एज, सेनाइल यानी कि ओल्ड एज कैटरैक्ट जो होता है, तो उसमें स्टेजेस होते हैं, इमेच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज, हाइपर मैच्योर स्टेज। तो जब इमेच्योर स्टेज में कैटरैक्ट होता है तो क्या होता है ना, हमें आइरिश शैडो दिखता है, यानी कि जो आइरिस है वो लेंस के ऊपर शैडो बन रहा होता है उसका। आमतौर पे तो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, शैडो तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे शैडो नहीं बन सकती है। बट जब कैटरैक्ट में ओपेसिफिकेशन यानी कि ओपेक होने का जो प्रोसेस जब शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसकी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, डिमिनिशिंग ऑफ विजन, यानी कि धीरे धीरे विजन कम होने लग जाता है,
तो जो ओपेसिफिकेशन जो थोड़ा सा हुआ रहता है उसकी वजह से आइरिस जो है उसका शैडो लेंस पे बनता है, वो हमें ऑब्लिकली टॉर्च लगा करके देखना होता है, वो एक साइन होता है, कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। तो हमने टॉर्च लिया, बड़े मज़े से ऐसे किया, हाँ 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 दिख रहा, आँख खोलिए आँख खोलिए, आप आँख खोलिए। उसने आँख खोला और हमने ऐसे करके बिल्कुल उसके पास जा करके हाँ हाँ अरे शैडो दिख रहा है, अरे शैडो दिख रहा है, अरे शैडो दिख रहा है। तो आइरिस शैडो मतलब हो गया, हम लिखा कि हाँ आइरिस शैडो दिख रहा है, राइट आई में आइरिस शैडो दिख रहा है, सेनाइल कैटरैक्ट, जितनी चीज़ें थी लिख ली सारी चीज़। अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो था बगल में खड़ा, तो जब केस हिस्ट्री सब लिख रहे होते हैं ना, तो जैसे पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें, ऑक्यूपेशन वगैरह सब लिखना होता है। अब वो उसके पास गया और जाकर के उससे पूछा, हाँ आपका नेम क्या है? पंकज कुमार। अच्छा सेक्स, अच्छा मेल, हाँ मेल। रिलीजन आपका? अच्छा हिंदू। अच्छा ऑक्यूपेशन क्या करते क्या हैं आप? तो अब वो पेशेंट सोच रहा है ये गलत जगह आ गया, ये मैं गलत जगह आ गया, यहाँ नहीं आना था। उसकी शक्ल देखते मतलब क्या है, मतलब उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि यार कहाँ फंस गया भाई, क्या कौन चूती आ गया यहाँ पे। तो कि फिर हमने वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली। फिर जब मेरी बारी आई, जब मैं टीचर के पास गया, तो टीचर थे वहाँ पे, मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, सर माय पेशेंट पंकज कुमार, एज 52 ईयर्स, ये ऐसे इमेच्योर कैटरैक्ट और ऐसा है। तो क्योंकि अब वो टीचर हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो उनका ही पेशेंट है, उन्हें मालूम है कि कौन सा पेशेंट आया वार्ड में, उन्हें सारी चीज़ें मालूम थी। उनको मालूम था कि ये पंकज कुमार के पेशेंट के किस आँख में कैटरैक्ट है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया कि राइट आई में उसकी आइरिस शैडो देख करके मस्त लिख दिया कि राइट आई में मुझे आइरिस शैडो दिखा, और जबकि कैटरैक्ट उसकी लेफ्ट आई में था। तो अब पहले तो यहाँ गलती पकड़ी गई, यानी कि टीचर ने कहा कि भाई तुम्हें तो इसका मतलब कैटरैक्ट का बेसिक ही नहीं पता है कि कैसे ही करते हैं, एग्जामिनेशन करना, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना तुमको नहीं आता है। तो फिर अब मैं उस पेशेंट के बारे में सोच रहा था, वो सोच रहा होगा कि भाई मैं तो मतलब बाएं आँख में डिमिनिशिंग ऑफ विजन से परेशान था, और ये लड़का जो है अभी जो टॉर्च लेकर के मेरे आँख में, दाहिनी आँख में देख करके जो लिख के गया, यानी कि क्या मेरी दूसरी आँख भी खराब है। अब क्या है, टीचर ने पहले ही जज कर लिया, नंबर कितने आएंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, कितने मार्क्स आए और क्या हुआ आगे। फिर तो टीचर सबसे पहले मेरी तरफ देख के कहते हैं, अच्छा तो उसके दाहिनी आँख में कैटरैक्ट है, अच्छा। नहीं तो हमें तो लगा कि बाएं आँख में कैटरैक्ट है। बड़े भारी डॉक्टर साहब हैं अब तो। तो बेइज्जती हुई, नंबर जो मिले वो मिले। वहाँ से मैंने एक सीख ली कि जो है मतलब ऐसे बुकिश नॉलेज और ये सारी चीज़ें पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक बार कि मैं पीजी प्रिपरेशन खुद प्रेपलैडर ऐप से करता हूँ, तो उस पर एक फ़ीचर आया अभी, क्लिनिकल सिमुलेशन। तो उसमें क्या ना कि रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, केसेस होते हैं, तो उसको स्टडी करके मतलब पता लग जाता है, एक आइडिया मिलता है बहुत अच्छे से कि हिस्ट्री टेकिंग, फिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर डायग्नोसिस, फिर उसका मैनेजमेंट, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है। तो अब एक बढ़िया सा एक केस लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी केस। अब कैसे उसको हम मतलब समझेंगे और कैसे डिकोड करेंगे ये आपको बताते हैं। रियल लाइफ केस है ये एक। 30 years old male Suresh is brought to the emergency by his brother after a road traffic accident. He presented to you with sharp chest pain and shortness of breath. His oxygen saturation is 94%. अभी क्या है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो हम कैसे कैसे किन किन डायरेक्शंस में सोच सकते हैं, वहाँ से देखते हैं, अप्रोच अपना देखते हैं चेक करके कि हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ 94% और चेस्ट में पेन हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यानी कि कुछ प्रेशर पड़ा होगा या चोट लगी होगी या कुछ भी ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ 94%, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप किया है बट स्टिल लोअर लिमिट पे भी है। ही डिनाइज हैविंग एन अंडरलाइंग लंग कंडीशन, यानी कि स्मोकिंग नहीं है, रूल आउट कर रहा है किस चीज़ को, COPD जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमने उसके वाइटल्स लिए, यानी कि जब एग्जामिनेशन किया वहाँ पे शुरू किया, तो हार्ट रेट 116 बीट्स पर मिनट, यानी कि ज़्यादा है। नॉर्मल कितना होता है? बिटवीन 70 to 100, ठीक है, ये 116 यानी कि बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर 76/44 mmHg, नॉर्मल कितना होता है? 120/80, यानी कि बहुत कम, हाइपोटेंशन की स्थिति हो चुकी है। रेस्पिरेटरी रेट इज़ 30 पर मिनट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर है टेम्परेचर 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें वाइटल्स मिल गया। अब जो है इन्वेस्टिगेशन, हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा चेस्ट एक्सरे,
ठीक है। हमने चेस्ट एक्सरे किया तो उसमें क्या दिखा, हाइपर लुसेंट एरिया ऑन द राइट साइड, कोलैप्स्ड राइट लंग, लेफ्ट लंग लुक्स नॉर्मल, द ट्रैकिया इज पुश टू द लेफ्ट साइड। यानी कि राइट साइड में प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से, यानी कि दब गया ये राइट साइड, इसी वजह से ट्रेकिया भी जो है वो अपोजिट साइड में चला गया है। लेफ्ट लंग जो है, राइट लंग जो है वो ज़्यादा मतलब कोलैप्स कर गया, यानी कि दब गया, यानी कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है। एक्सरे से हमें इतना पता लगा। इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें ये मालूम चल चुका है ये केस टेंशन न्यूमोथोरैक्स का है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स यानी कि लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस है उसमें एयर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स और नॉर्मल न्यूमोथोरैक्स में डिफरेंस है कि न्यूमोथोरैक्स में प्लूरा और लंग्स के बीच के स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन होता है, जबकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मीडियास्टिनल स्पेस यानी कि चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच वाले स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन होता है। तो वेना कावा, ठीक है ना, जो वेसल्स होते हैं वो ऑक्लूड हो गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेनस रिटर्न यानी कि ब्लड जो है वो रिटर्न होकर के नहीं आ पा रहा है वापस हार्ट तक, जिससे कि हार्ट पंप कर पाए एफिशिएंटली। यानी कि हार्ट का फंक्शन भी क्या हो रहा है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और हार्ट जो है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी कि टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया बट कंपनसेट नहीं हो पा रहा है और हाइपोटेंशन हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, यानी कि शॉक में चला गया। शॉक यानी हाइपोपरफ्यूजन, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा ना, हाइपोटेंशन हो गया है। अब और भी क्या टाइप हो सकते हैं न्यूमोथोरैक्स के, ओपन न्यूमोथोरैक्स, जैसे कि अगर बुलेट वून, अगर बुलेट अगर लगती है तो उसमें क्या हो रहा है, एक ओपनिंग बन चुकी है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि 760 mmHg, वही अब अंदर का भी हो गया है। सोच लीजिए कैसे कंडीशन है ये। तो ये हो गया ओपन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। और ये हमारे पास अभी जो हमारा केस है ये क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स का। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है अंदर में। फर्दर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन, दिस इज द एक्सिला, ये मिड एक्सिलरी लाइन में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम वाइड बोर नीडल से वहाँ पे इंसर्ट करके और जो फ्लूइड है या फिर जो एयर है उसको हम बाहर निकालेंगे, फॉलोड बाई इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ठीक है। हमने क्या की, पहले एक ओपनिंग बनाई, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन पे आए, यहाँ से आगे बढ़ते गए और 5th इंटरकोस्टल, जो ये इंटरकोस्टल अलग अलग जो है ना, ये हमारे जो रिब केज में इंटर, उसमें 1 2 ऐसे करते 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जा करके वहाँ पे हमने वाइड बोर नीडल से। तो ये जो सारा केस था ये रियल लाइफ केसेस हैं। तो ये जो केस है, ये जो जैसे मैंने अभी प्रिपरेटर से जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ पीजी की, तो उसमें ये जो एक रियल लाइफ केसेस, तो ये जो क्लिनिकल सिमुलेशन है यही है पूरा। इसमें बहुत सारे और रियल लाइफ केसेस हैं। अभी जैसे कोविड है तो जैसे मेरा कॉलेज बंद है, क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, जो रियल लाइफ केस जो मैंने बताई शुरू में, वो ऐसी जो कंडीशंस आती हैं। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये मेरा रिजल्ट आया है जिसमें मुझे 5 स्टार्स मिले हैं। कुछ गलतियां हुई मुझसे बट मेरा डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक था, वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ही केस है। और कहीं कहीं पर इन्वेस्टिगेशन में 1 2 जगह गलतियां हुई हैं, ये मुझे पूरा रिजल्ट यहाँ दिख रहा है साफ साफ। और अब मैं रीजनिंग पढ़ के और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ कि गलती कहाँ हुई और क्या क्या डिटेल थे उसमें दिए हुए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस टाइप की और भी ज़्यादा मतलब और इस टाइप की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।